हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी। हाँ, आज हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री की 8.3 एक्सरसाइज, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 8.1, 8.2 ये मैंने आपको एक एक क्वेश्चन इसके मैंने आपको बहुत प्यार से बहुत तरीके से समझाए हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देखो। उसके बाद 8.3 एक्सरसाइज पे आना। अब ये एक्सरसाइज क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां से आपको बड़ा क्वेश्चन 5 मार्क्स तक का क्वेश्चन देखने को मिलता है। प्रूव करने वाले क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, 100% आते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो आइडेंटिटी और दूसरा अप्रोच। तो अप्रोच तो मैं आपको सिखा ही दूंगा, आइडेंटिटी आपको समझनी पड़ेगी। तो आइडेंटिटी अगर आपको आती है तो बहुत बढ़िया, और नहीं आती है तो पहले मैं आपको आइडेंटिटी सिखाऊंगा, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखना, क्योंकि इसके बाद 8.3 में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। और साथ ही साथ में पेन और पेपर लेकर बैठो, जो भी इंपॉर्टेंट चीज लगती है ना उसको लिखते जाना, ठीक है। और हम सबसे पहले मैं आपको आइडेंटिटी पे लेकर चलता हूं कि किस तरीके से आइडेंटिटी को समझना है और कौन कौन सी आइडेंटिटीज यूज में हो सकती है या फिर आ सकती है, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले मैं आपको आइडेंटिटी सिखाऊंगा। तो आइडेंटिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले आप ध्यान रखना कि एक आइडेंटिटी जो है वो ये वाली है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। बड़ी बेसिक, और ये आपको पता भी होगा, ये बड़ी बेसिक सी आइडेंटिटी है, सबको पता होती है। यहां से हम क्या कर सकते हैं कि अगर ये तो हमारी एक आइडेंटिटी हो गई, अगर यहीं से दो आइडेंटिटी और क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? कि अगर मुझे यहां से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या बन जाएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। यहीं से मुझे अगर कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है तो क्या होगा, तो बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सही बात है ना। एक आइडेंटिटी आपको गिवन थी, वहां से आपने दो निकाल ली। कैसे? कि अगर आपको साइन की वैल्यू चाहिए तो कॉस को उधर भेज दो, कॉस की वैल्यू चाहिए तो साइन को उधर भेज दो, है ना। ये ध्यान रखना। इसके बाद दूसरी आइडेंटिटी जो हमारी बुक में गिवन है वो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, नहीं सेक स्क्वायर थीटा आएगा यहां पर, सॉरी, ठीक है। क्या बनेगी? सेक स्क्वायर थीटा, है ना। अब यहां से हम एक आइडेंटिटी और क्रिएट कर सकते हैं कि अगर मैं टेन स्क्वायर थीटा को उधर लेकर जाऊं, है ना, मतलब मैं क्या बनाता हूं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो वो 1 के इक्वल होगा कि नहीं होगा? होगा। तो हमारे पास में जो सेकेंड आइडेंटिटी थी वहां से हमने एक आइडेंटिटी और क्रिएट कर ली। इसको आप और तोड़ सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी बन सकता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? सेक थीटा प्लस टेन थीटा ब्रैकेट क्लोज, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। अगर कहीं ऐसा दिख जाए तो भी हमारी बात हो सकती है। क्यों? क्योंकि भैया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद में थर्ड आइडेंटिटी कौन सी है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और सेम चीज यहां भी कर सकते हैं, क्या? कॉट स्क्वायर को उधर भेज दिया तो ये बनेगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये 1 के इक्वल हो जाएगा। उसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कि यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं, तो ये बनेगा आपका कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये आइडेंटिटीज बेसिक है, ये आपकी एग्जाम में काम में आएगी और इन क्वेश्चंस को करने में भी ये काम आएगी, ठीक है ना। अगर ये पता है तो बढ़िया, नहीं है तो नोट कर लो। साथ ही साथ में रेसिप्रोकल वाला भी चीज आपको पता होनी चाहिए कि साइन थीटा जो होता है उसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ऐसे लिखा जा सकता है। उसी तरीके से कॉसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा। साइन और कॉसेक एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। उसी तरीके से कॉस और सेक भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। मतलब हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा लिखना है तो सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। टेन और कॉट भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन थीटा। ये चीज हो सकती है, ठीक है ना, ये चीज हो सकती है। साथ ही साथ में एक चीज और बता देता हूं यहां पर कि टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को आप लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये नोट कर लो भैया, ठीक है ना। काफी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है और काफी एग्जाम में पूछी जाती है, इन पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। आइडेंटिटीज तो नहीं पूछी जाती है, कभी कभार आरबीएससी में पूछ लेते हैं, पर
इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट कर ले लो या इनको नोट कर लो, क्योंकि हम बढ़ेंगे हमारी 8.3 के फर्स्ट क्वेश्चंस पे, ठीक है ना। उतार लो इसको या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। चले अब बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और फर्स्ट क्वेश्चन हमको क्या बोलता है ये देखेंगे, ठीक है। 8.3 और फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन पे आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए, और ये कमांड तब होगी जब आपको आइडेंटिटीज आएगी। मैं बार बार मैं कह रहा हूं, आइडेंटिटी आइडेंटिटी आइडेंटिटीज याद कर लेना, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन है हमारे पास में, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन ए सेक ए टेन ए इन द टर्म ऑफ कॉट ए, ठीक है। साइन सेक और टेन इन तीनों की वैल्यू मुझे कॉट की फॉर्म में बतानी है। मतलब साइन जब मैं साइन ए की वैल्यू में जब निकालूंगा तो कॉट की फॉर्म में निकलेगी, इस तरफ कॉट चलेगा, ठीक है। और थीटा की जगह ए चल रहा है। आगे बात समझ में, कौन सी आइडेंटिटी यूज में लेंगे यहां पर, तो यहां पर हम साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज में नहीं लेंगे, यहां हम लेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। ध्यान से देखना कैसे करूंगा मैं, ये आइडेंटिटी हमें पता है ना, थर्ड नंबर की आइडेंटिटी है हमारी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा तो चलेगा, और कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन, तो स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। बड़े प्यार से समझना। अब साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, या फिर मैं थीटा की जगह यहां पर ए भी लिख सकता हूं, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास में तो ए चल रहा है ना, तो इस थीटा की जगह पर हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि थीटा की जगह ए चल रहा है ना, यहाँ पर ए लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, आइडेंटिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब साइन स्क्वायर ए को इधर भेजते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को नीचे भेजते हैं, तो ये आपका बनेगा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आगे बात समझ में। और यहां से हम क्या लिखेंगे, हम यहां से साइन की वैल्यू निकालनी है, साइन स्क्वायर की नहीं निकालनी। देखो कॉट की फॉर्म में आ गई, पर साइन ए की वैल्यू चाहिए, तो हमने बोला यहां पर साइन ए इज इक्वल टू, स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा, रूट लगेगा, 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इस तरफ जो भी था वो रूट में चला गया। अब रूट को भी हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो साइन ए की वैल्यू हमारे पास में आएगी प्लस माइनस रूट पर 1, मतलब 1 अगर रूट पे है तो 1 का तो 1 ही बनेगा, और नीचे आ जाएगा आपका रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये आपका बन गया साइन की वैल्यू, या साइन कॉट की फॉर्म में आ गया। साइन किसकी फॉर्म में आ गया, कॉट की फॉर्म में आ गया। अब हमें सेक ए की वैल्यू निकालनी है ना, सेक ए की वैल्यू निकालनी है, और सेक जो है वो कॉट से डायरेक्ट रिलेशन नहीं रखता, है ना। आ रही बात समझ में। तो कौन सी आइडेंटिटी यहां पर उठाएंगे, हम आइडेंटिटी उठाएंगे फर्स्ट वाली। हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। थीटा की जगह ए यूज में ले रहा हूं, ठीक है। कॉस ए को यहीं रखेंगे, कॉस स्क्वायर ए को यहीं रखेंगे, और साइन स्क्वायर ए को उधर भेजेंगे, तो ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बन जाएगा। उसके बाद में हम देखते हैं कि भैया कॉस स्क्वायर ए तो ऐसे ही रहेगा, ये 1 ऐसे ही रहेगा, माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या रख सकते हैं, अभी आपने देखा ना, साइन स्क्वायर ए की जगह यहां से वैल्यू उठा लो, 1 अपॉन 1 प्लस कॉट ए, क्या रख सकते हैं, 1 अपॉन 1 प्लस कॉट ए, ये वाली चीज है ना, ये वाली चीज ध्यान से देखना। तो मैंने यहां पर लिखा 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आगे बात समझ में, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम बोलेंगे यार कॉस स्क्वायर ए तो यहां पर है, ये 1 है, और इसका एलसीएम आ जाएगा, किसका, 1 प्लस कॉट ए का, इसके नीचे 1 है ना, तो 1 और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का एलसीएम तो बनेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। एलसीएम लेंगे तो यहां बनेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और यहां पर ये पूरा कट जाएगा तो ये बनेगा माइनस का 1, ठीक है। -1 + 1 मतलब ये -1 और +1 कट जाएंगे आपस में, और ये बनेगा आपका कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आगे बात समझ में, ये बनेगा। अब हमें तो यहां पर सेक की वैल्यू चाहिए, सेक और कॉस में रिलेशन होता है, तो कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए।
ये लिखा जा सकता है, पर हमें sec की वैल्यू चाहिए तो हम इसको उल्टा करेंगे, इसको उल्टा करेंगे तो इधर भी उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। 1/sec स्क्वायर से हम निकालते हैं sec स्क्वायर a, क्या निकालेंगे, sec स्क्वायर a। तो रेसिप्रोकल किया तो इधर भी रेसिप्रोकल होगा, 1 + cot a ऊपर पहुंच जाएगा और cot स्क्वायर a नीचे आ जाएगा। तो 1 + cot स्क्वायर a अपॉन cot स्क्वायर a, ठीक है ना, ऐसा बनेगा। पर sec a की वैल्यू चाहिए, sec स्क्वायर आ रहा है ना, तो स्क्वायर हटाएंगे रूट लगेगा, ठीक है ना। ऐसे ही होगा ये क्वेश्चन। अगर आपको लेंदी लग रहा है तो कोई बात नहीं, समझना तो पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन तो ये ऐसे ही होगा। यहां से स्क्वायर हटेगा तो ये लगेगा रूट, रूट लगेगा तो 1 + cot स्क्वायर a अपॉन cot स्क्वायर a। आ गई बात समझ में। और sec a की वैल्यू निकाल लो यहां से, sec a की वैल्यू क्या होगी, नीचे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ये नीचे तो बचेगा cot a और ऊपर आएगा आपका रूट में, प्लस माइनस लगा सकते हो, 1 + cot स्क्वायर a। इस तरीके से ये आपकी sec की वैल्यू निकलेगी, ठीक है ना। यहां से sin a की वैल्यू थोड़ी आसान थी, sec में थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। आई बात समझ में। अब tan a निकालना है आपको, है ना। tan और cot में तो डायरेक्ट रिलेशन होता है, तो हम बोलेंगे भैया tan a जो होगा ना आपका, वो होता है 1/cot a। और ये तो सिंपल तरीके से निकल गया 10 तो, और ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। सेक में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी आपको, सेक को थोड़ा अच्छे से समझना, अगर नहीं समझ में आया तो वापस से रिवाइज कर लो वीडियो को, है ना। पर इसको समझ के जाओ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, बहुत मात्रा में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप चाहें तो, ठीक है। चलें आगे की तरफ। अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ, और सेकंड क्वेश्चन है राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज एंगल ए इन द टर्म ऑफ सेक ए। मतलब आपको सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो किसकी फॉर्म में बताने हैं, सेक ए की फॉर्म में बताने हैं। साइन को, कॉस को, टेन, कॉट और कॉसेक, ये पांचों आपको सेक की फॉर्म में बताने हैं, ठीक है ना। तो सिंपल तरीके से देखेंगे, अभी भी हमने सेक वाला ही किया था, सॉरी कॉट वाला किया था अभी तो, ठीक है ना। तो सेक ए में बताना है ना, आ जाओ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे कि सेक का रिलेशन किसके साथ में होता है। सेक का रिलेशन कॉसेक के साथ में डायरेक्ट होता है। तो कॉस ए इज इक्वल टू लिखा जा सकता है 1/sec a। ये आ गई कॉस की वैल्यू, तो सिंपल सिंपल कॉस की आसानी से आ गई। कॉस की क्या आ गई, 1/sec a। अब एक आइडेंटिटी होती है, ये कॉस की वैल्यू निकल गई। अब हम कॉस और साइन की आइडेंटिटी से साइन निकाल लेंगे, है ना। कैसे निकालेंगे, देखो हमारे पास में आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। यहां से अगर मुझे साइन स्क्वायर a चाहिए तो ये बनेगा 1 - कॉस स्क्वायर a, ठीक है, बन जाएगा। और कॉस स्क्वायर की जगह 1/sec a लिखा जा सकता है। भाई साइन स्क्वायर a तो यहां चल ही रहा है आपका, ये आपने 1 - कॉस की जगह लिख दिया 1/sec, तो स्क्वायर हो जाएगा sec a का। और साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, एलसीएम ले लेंगे sec का, तो ये बनेगा sec स्क्वायर a, sec स्क्वायर a -1। एलसीएम लेना तो आता होगा आपको। अब साइन a की वैल्यू निकाल लो यहां से, तो ये बनेगा प्लस माइनस रूट में, ऊपर तो बनेगा sec स्क्वायर a -1 और नीचे क्या बनेगा, नीचे बनेगा sec a, क्योंकि स्क्वायर और रूट आपस में कट जाएंगे तो ये साइन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। चीजों को बहुत बारीकी से समझना, सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमें sec a की फॉर्म में बताने हैं। तो ये तो बहुत ईजी था, ये थोड़ा सा हमारा आइडेंटिटी बेस था, ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये आपका साइन निकल जाएगा। अब ध्यान से सुनो कि साइन और कॉसेक में रेसिप्रोकल होता है, तो कॉसेक निकल सकता है यहां से, है ना। तो हम बोलेंगे कॉसेक ए जो होता है ना, वो होता है 1/sin a, 1/sin a। तो आप ये देखो कि कॉसेक ए जो बनेगा 1/sin a, साइन a की वैल्यू यहां पर रख देंगे, है ना। क्या रखेंगे, प्लस माइनस रूट में sec स्क्वायर a -1 और अपॉन में आ जाएगा sec a। तो अब यहां से cosec कितना निकलेगा आपका, cosec आपका निकलेगा, ये उल्टा हो जाएगा तो ये बनेगा प्लस माइनस sec a अपॉन रूट में sec स्क्वायर a -1। ये आपका बन जाएगा cosec a, ठीक है ना। हमको 5 रेशो निकालने हैं, ठीक है ना, क्योंकि sec a तो निकला वही है, sec a की फॉर्म में निकालना तो 5 रेशो निकालने, 3 हमने निकाल लिए। अब हमने निकालना है यहां पर एक तो tan और एक निकालना है cot। तो अगर हम देखें तो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है ना। tan थीटा क्या होता है, sin अपॉन cos होता है। तो sin की वैल्यू भी है हमारे पास में और cos की वैल्यू भी है, तो क्यों ना यहां रख दें, है ना। तो चलो इस तरफ रखते हैं हम, थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा साइड में कर देता हूं।
ठीक है ना। तो टेन थीटा की जगह रखेंगे टेन थीटा, साइन की वैल्यू क्या निकाली हमने, साइन की वैल्यू निकाली ये वाली है ना, तो ऊपर रख देंगे प्लस माइनस रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस वन, सेक स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन सेक ए अपॉन कॉस थीटा की जगह क्या रखेंगे, वन अपॉन सेक ए, क्या रखेंगे, वन अपॉन सेक ए। तो इस सेक ए से ये सेक ए तो कट जाएगा और टेन थीटा क्या आ जाएगा, फाइनली टेन थीटा आ जाएगा आपके पास में प्लस माइनस रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस वन और अपॉन में वन, तो अपॉन में वन का तो कोई मतलब नहीं होता, तो हम बोलेंगे यहाँ पर प्लस माइनस रूट में आ जाएगा भैया सेक स्क्वायर ए माइनस वन, ये आपका आ गया टेन थीटा। अब चाहिए आपको कॉट थीटा, क्या चाहिए, कॉट थीटा, और कॉट थीटा टेन का रेसिप्रोकल होता है, तो हम बोलेंगे कॉट थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन टेन थीटा। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, वन अपॉन प्लस माइनस ऊपर भेज दो और वन अपॉन टेन थीटा, टेन थीटा है आपके पास में सेक स्क्वायर ए माइनस वन, और ये आपका आ जाएगा कॉट थीटा। ठीक है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं इसको कहूंगा कि आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, और जब भी करो ना तो इस क्वेश्चन को जरूर करो और खुद से करो, क्योंकि ये आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है और प्योर नॉलेज आपकी आइडेंटिटी यहाँ पर लग जाएगी। ठीक है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका ताकि आपके पास में ये रहे, या नोट कर लो इसको। ठीक है, चलें आगे, अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास में थर्ड क्वेश्चन आता है, और थर्ड क्वेश्चन जो है चूज द करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई योर चॉइस। ठीक है ना, थर्ड क्वेश्चन हमारा चार पार्ट में डिवाइड है, चार पार्ट है यहाँ पर, चारों एमसीक्यूज टाइप के हैं। ठीक है ना, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे फिर टिक मारेंगे। ठीक है ना, तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम 9 को कॉमन लेंगे, तो ये बनेगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि टेन और सेक में कोई आइडेंटिटी वाला रिलेशन होता है क्या, बताओ। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए जो होता है ना, वो बराबर होता है किसके, सेक स्क्वायर ए के। ठीक है, अब टेन स्क्वायर को उधर भेज दिया तो ये 1 बनेगा, क्या बनेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। और अगर कंडीशन देखी जाए तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए यहां पर बन रहा है। मैंने जब शुरुआत में आपको आइडेंटिटी सिखाई थी ना, तो मैंने कहा था कि एक आइडेंटिटी से दूसरी आइडेंटिटी बनाकर इसको यूज में लिया जा सकता है। तो देखो आप सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की जगह क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, तो 9 इंटू 1 कितना बन जाएगा, 9 बन जाएगा, ये आपका आंसर होगा। बताओ कौन सा ऑप्शन है इसमें, बी ऑप्शन, बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। केवल आइडेंटिटीज ही याद करना काफी नहीं, आइडेंटिटी से और रिलेशन निकालना भी इंपॉर्टेंट है। जैसे ये आइडेंटिटी थी, इससे एक नई आइडेंटिटी बन गई और इसका यूज हमने यहाँ पर किया। आई बात समझ में, इस चीज को ध्यान रखना। तो ये थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, सेकंड क्वेश्चन, और यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन लिखा है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और फिर ब्रैकेट क्लोज, अगला ब्रैकेट है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, तो हम यहां पर जो भी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज आ रही है ना, उसे हम साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है ना, किस में कन्वर्ट करेंगे, साइन और कॉस में। ठीक है ना, ध्यान से देखते जाना। 1 प्लस टेन थीटा को क्या लिखा जा सकता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखा जा सकता है। सेक थीटा को क्या लिखा जा सकता है, 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो अगला ब्रैकेट है 1 प्लस कॉट थीटा को क्या लिखा जा सकता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, माइनस और कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा। ये आइडेंटिटीज मैंने शुरुआत में बताई थी आपको, रेसिप्रोकल सिस्टम। ठीक है ना, और ये हमने लिख दिया। अब यहां पर हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो इसके नीचे 1 चल रहा है, 1 कॉस थीटा, एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। तो एलसीएम बनेगा यहाँ पर कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा चला जाएगा, प्लस का साइन थीटा, और फिर बनेगा प्लस का 1। आगे बात समझ में। अगला ब्रैकेट आपके पास में है, तो यहां भी हम एलसीएम लेंगे 1 साइन थीटा और साइन थीटा का, तो एलसीएम आएगा साइन थीटा, और कितना आएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ये तो आपको आता होगा ना, अच्छे से आता है। ठीक है ना, इस चीज को ध्यान में रखना, इस तरीके से ये बनेगा। अब कैसे कर सकते हैं यहाँ पर, तो हमने देखा कि यार अगर मैं ये वाला पार्ट देखूं बस इतना सा,
और इसको देखूं, फिर ये वाला पार्ट देखूं और इसको देखूं, तो एक चीज बन रही है यहाँ पर। अगर मैं इसको a मान लूं और ये b है, फिर ये a मान लूं और ये b है, तो a प्लस बी a माइनस बी बन गया, है ना। क्या बन रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी, जो कि आपका क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नॉलेज लगेगी इन क्वेश्चंस में आपकी, ठीक है ना। इन क्वेश्चंस में आपका सारा दिमाग लगेगा, ठीक है ना। कहां से कहां आइडेंटिटी बनानी है ये आपको दिमाग में होना चाहिए। तो हमने बोला कि भैया ये आपका बन रहा है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ए की जगह कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है और बी की जगह 1 है, और नीचे आपका बनेगा कॉस थीटा और साइन थीटा मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये बनेगा कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, ठीक है ना, कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, ठीक है ना। अब क्या कर सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं, तो अब एक काम करो, है ना, इसको ओपन कर लो a प्लस बी की होल स्क्वायर से, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपसे थोड़ी डिमांड करेगा आइडेंटिटीज की, तो यहां पर a प्लस बी की होल स्क्वायर से ओपन करते हैं, तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का 1 स्क्वायर 1 बन जाएगा। और नीचे क्या चल रहा है, नीचे चल रहा है आपका कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा। अब ध्यान से देखना, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा तो 1 बनता है ना, तो इसको तो हम बना देंगे 1, और ये हमारा बीच में चल रहा है 2 कॉस थीटा साइन थीटा, फिर लास्ट में आपका चल रहा है -1 और नीचे चल रहा है आपका कॉस थीटा साइन थीटा। तो ये +1 -1 से कट जाएगा, +1 -1 से कट जाएगा, और ऊपर बचेगा 2 कॉस थीटा साइन थीटा। क्या बचेगा, 2 कॉस थीटा साइन थीटा, और नीचे चल रहा है आपका कॉस थीटा साइन थीटा। क्या चल रहा है, कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस से कॉस गया, साइन से साइन गया, तो क्या बचेगा, फाइनल 2 बचेगा, ये आपका आंसर बनेगा, ठीक है ना। अब ऑप्शन देख लेते हैं हम कौन सा ऑप्शन सही है हमारे लिए, ठीक है ना। तो यहां पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में डाल दिया, बताओ, है ना, इतना बड़ा सा क्वेश्चन एमसीक्यूज में डाल रखा है और काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और यहां पर ये आइडेंटिटी यूज में आएगी, है ना। एक तो ये वाली और एक ये वाली, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करा अपन ने, तो वो भी आप यहां पे लिख देता हूं मैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटीज काम में आ रही है यहाँ पर 2, है ना। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, एमसीक्यूज के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है ना। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया इसका। चलें आगे, अब आता है हमारे पास में अगला क्वेश्चन थर्ड, और थर्ड क्वेश्चन हमारे पास में है sec a प्लस 10a ब्रैकेट क्लोज, और अगला है 1 माइनस साइन a, ठीक है ना। तो जब ऐसे आपके पास में क्वेश्चन आ जाए ना, तो सिंपल है कि आप सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो। किस में कन्वर्ट कर दो, साइन और कॉस में, तो चीजें बहुत आसान हो जाती है। जैसे मैं sec को कन्वर्ट कर सकता हूं कॉस में, क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन कॉस a लिखा जा सकता है, और 10a को क्या लिख सकते हैं हम, साइन a अपॉन कॉस a, ये लिख सकते हैं, और ब्रैकेट चल रहा है इसके पास में, ठीक है ना। अगर हम चाहें तो यहां पर छोटा ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है ना, स्मॉल ब्रैकेट लगा दो ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, अगला ब्रैकेट है 1 माइनस साइन a का, ठीक है ना। ये भी प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। अब cos a का एलसीएम आ जाएगा, तो यहां बनेगा cos a, इस ब्रैकेट में क्या बन जाएगा, 1 प्लस साइन a, और अगले ब्रैकेट में क्या चल रहा है, 1 माइनस साइन a, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ कि क्या ऊपर a प्लस बी a माइनस बी चल रहा है क्या, बताओ, a प्लस बी a माइनस बी चल रहा है, तो ये बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे बनेगा, और नीचे चल रहा है आपका cos a, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस a। 1 माइनस साइन स्क्वायर a को हम कॉस स्क्वायर a लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर a, और अपॉन में चल रहा है कॉस a, तो एक कॉस a से एक पावर चली जाएगी, तो ये बनेगा कॉस a, और ये आपका आंसर बनेगा। बताओ कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से कह रहा हूं 8.3 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, आपको दिखेगा, चाहे आप बेसिक से हो या स्टैंडर्ड से, आपको ये क्वेश्चंस दिखेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगला हमारे पास में फोर्थ क्वेश्चन है, वो भी एमसीक्यू टाइप ही है, तो आओ इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है 1 प्लस 10 स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर a,
अगर मैं ध्यान से देखूं तो 1 + tan स्क्वायर ए तो एक आइडेंटिटी है, और ये क्या होती है, ये होती है sec स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए क्या होता है, cosec स्क्वायर ए, यही होता है। और sec स्क्वायर ए को क्या लिखा जा सकता है, sec स्क्वायर ए को लिखा जा सकता है 1 / cos स्क्वायर ए अपॉन, और sec स्क्वायर सॉरी cosec को क्या लिख सकते हैं 1 / sin स्क्वायर ए। ठीक है, आगे इसको अगर हम देखेंगे तो 1 / cos स्क्वायर ए बनेगा, क्या बनेगा 1 / cos स्क्वायर ए इंटू, और ये जो है ये उल्टा हो जाएगा, तो ये ऊपर बनेगा आपका sin स्क्वायर ए अपॉन 1। मतलब क्या बन गया, ये बन गया आपका sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या, sin अपॉन ए cos ए का होल स्क्वायर देख सकते हैं। और साइन और कॉस क्या होता है, साइन अपॉन कॉस क्या होता है बताओ, क्या होता है tan ए, और tan ए पे लग जाएगा स्क्वायर। ऑप्शन नंबर आपका आने वाला है यहाँ पर डी। ठीक है ना, आइडेंटिटी का प्योर यूज हो रहा है, मैं फिर से कह रहा हूँ आइडेंटिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आइडेंटिटी पे बहुत अच्छी पकड़ आपकी होनी चाहिए। आई बात समझ में, ये 4th पार्ट आपका कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं हमारे 4th क्वेश्चन की तरफ। ये 4th क्वेश्चन जो है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बड़े क्वेश्चंस बनते हैं। जो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं ना वो यहाँ से आते हैं, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, और एक एक क्वेश्चन यहाँ पर 10 क्वेश्चन मिलेंगे आपको 4th क्वेश्चन के, 10 पार्ट्स हैं। इन 10 पार्ट्स मतलब इन 10 पार्ट्स में आपको करना क्या है, अप्रोच लगाना सीखनी है कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, क्या अप्रोच लगाई जाती है। अप्रोच करने वाले क्वेश्चन है तो जाहिर सी बात है LHS को RHS के बराबर करना पड़ेगा, तो हम LHS उठाएंगे और उसको RHS बनाएंगे और फिर कहेंगे कि ये सॉल्व हो चुका है, यही कॉन्सेप्ट रहता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को, और फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा, ये लिखा हुआ है। तो LHS पार्ट उठाएंगे सबसे पहले, ठीक है ना, LHS पार्ट उठाएंगे। इन क्वेश्चंस पे थोड़ा सा फोकस रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मैं फिर से कह रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहां पर हमें गिवन है cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर। तो क्या कर सकते हैं इन क्वेश्चंस के साथ में, सबसे पहले a - b की होल स्क्वायर है, तो a - b की होल स्क्वायर को ओपन करेंगे। a - b की होल स्क्वायर क्या होती है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यही होती है। तो a स्क्वायर मतलब cosec स्क्वायर थीटा माइनस 2, a की जगह लिखेंगे cos थीटा और b की जगह लिखेंगे cot थीटा, और फिर आएगा b का स्क्वायर मतलब cot स्क्वायर थीटा, ये बनेगा। उसके बाद क्या करेंगे, हमें यहां पर cos में जाना है, तो हम क्या करेंगे cosec थीटा और cot थीटा जो यहाँ लिखा है उसको हम sin cos में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है ना, तो cosec स्क्वायर थीटा जो है वो आपका क्या बन सकता है 1 / sin स्क्वायर थीटा, ये बनेगा माइनस का 2। cosec थीटा को आप लिख सकते हैं 1 / sin थीटा, और cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cot थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा। आ रही बात समझ में, हमने इन सबको cos और sin में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि ये cos और sin से रिलेट करते हैं। ठीक है ना, अब cot स्क्वायर थीटा दे रखा है, cot स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा। अब यहां पर क्या करेंगे कि sin स्क्वायर यहां भी आ रहा है, ये मल्टीप्लाई होकर sin स्क्वायर बनेगा और ये भी sin स्क्वायर बनेगा, तो यहां पर हम sin स्क्वायर को एलसीएम ले लेंगे, मतलब नीचे हमने एलसीएम ले लिया, तो sin स्क्वायर हमारा एलसीएम आ गया। sin स्क्वायर से sin स्क्वायर कट हो जाएगा तो 1 बनेगा, माइनस यहां पर ये sin स्क्वायर कट हो जाएगा तो ऊपर बचेगा 2 cos थीटा, और यहां बचेगा प्लस का cos स्क्वायर थीटा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्या कर सकते हैं हम यहां पर बताओ, अगर मैं यहां से cos थीटा कॉमन ले लूं, ये काम कर सकते हैं, पर 1 को भी तो हम कुछ बना सकते हैं ना। इस 1 और -2 cos थीटा और cos स्क्वायर थीटा को हम क्या बना सकते हैं, सोचना पड़ेगा। ध्यान से देखना, मैं थोड़ा इसको कन्वर्ट करूंगा। 1 को हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस का 2 आ जाएगा, फिर 1 मल्टीप्लाई में लगा दिया और cos थीटा आ जाएगा। सही बात है, ऐसे लिख सकते हैं। 2 cos थीटा को मैंने लिखा 2 × 1 cos थीटा, और प्लस में आ रहा है cos स्क्वायर थीटा, तो ये मेरा बन जाएगा cos थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या चल रहा है sin स्क्वायर थीटा। अब हमने ऊपर जो कन्वर्ट किया हुआ ऐसे क्यों किया, इसका क्या पर्पस था, तो पर्पस ये था कि अब देखो आप, मुझे यहां पर कुछ आइडेंटिटी बनती हुई नजर आएगी, a स्क्वायर b स्क्वायर और -2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, ये तो a - b की होल स्क्वायर होती है,
क्या होती है, a माइनस बी की होल स्क्वायर होती है। तो हम इसको क्या बना देंगे, a माइनस बी की होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा हमारे पास में, हमारे पास बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे चल रहा है हमारे पास में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा चल रहा है। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है, साइन स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है, ध्यान से देखना, ऊपर तो मैं कुछ नहीं करूंगा, ऊपर तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर चल ही रहा है। नीचे हम साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। आइडेंटिटीज पर बहुत अच्छी पकड़ आपकी होनी चाहिए, ये क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व होंगे, इनका कोई और दूसरा मेथड ही नहीं है ना। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सर मैं ऐसा ना करके वैसे कर लूं, नहीं, इसी कॉन्सेप्ट से, इसी स्टेप से, इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो बड़े ध्यान से देखना, साइन स्क्वायर थीटा को मैंने कन्वर्ट किया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में, ठीक है ना। अब मैं यहां पर इस 1 का स्क्वायर लगा सकता हूं क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना। तो ऊपर तो मेरा चल रहा है यहां पर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे मेरी एक आइडेंटिटी बन जाएगी, कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रही है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होती है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, सही बात है। अब आप देखो कि 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर से कट जाएगा, तो फाइनली आपके पास में क्या बचेगा, ऊपर तो बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, ऊपर तो क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे एक ब्रैकेट बच जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। और अगर ध्यान से देखें तो यही तो हमें प्रूफ करना था, तो ये हमारा किसके बराबर हो गया, RHS के, और LHS इज इक्वल टू RHS हमने कर दिया, तो ये आपका हो गया प्रूफ, तो यहां पर H भी लगा देंगे, हैंस प्रूफ्ड, ठीक है ना। ऐसे ये क्वेश्चन होगा, इसके सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी कॉन्सेप्ट से होंगे। तो कॉन्सेप्ट और अप्रोच को ध्यान में रखना है, कहां कौन सा स्टेप लिखा जा रहा है ना, ये आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और समझकर करना, सीखकर करना, प्रैक्टिस करना इन क्वेश्चंस की, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बढ़ेंगे हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चले, तो अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ, और सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास यहां पर, ये LHS है, ये पूरा का पूरा LHS हो गया और ये RHS हो गया। तो हम तो LHS उठाएंगे, पहले हमने LHS उठाया, LHS क्या लिखा है, LHS लिखा है cos A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन cos A, ठीक है ना। अब देखो मुझे है ना सेक पे जाना है, मुझे सेक पे जाना है ना। साइन और कॉस का रिलेशन आपस में तो होता है, और कॉस का रिलेशन सेक से होता है, सही बात है, और साइन का रिलेशन कॉस से होकर सेक पे जाता है, साइन का सेक के साथ में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो अभी तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा एलसीएम ले सकते हैं। तो नीचे है यहां पर 1 प्लस साइन ए, क्या लिखा है 1 प्लस साइन ए, और यहां लिखा है कॉस ए, इसका एलसीएम ले लेंगे अपन। तो अपने पास में क्या आ जाएगा, अपने पास में आएगा कॉस ए, एक तो कॉस ए आ जाएगा और इधर से आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, ठीक है ना। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। तो अब एलसीएम ले लिया, तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, कॉस और कॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा कॉस स्क्वायर ए, प्लस लगेगा बीच में, और इस कॉस से कॉस कट जाएगा तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है ना। ध्यान से देखते चलना, जो स्टेप पॉसिबल है, जो काम आप पॉसिबल है आपके लिए करना, वही आप करेंगे। मेरे लिए क्या था, मैंने एलसीएम लिया, अब एलसीएम लेने के बाद में ये चीज आ गई, ठीक है, ये चीज आ गई, तो कॉस स्क्वायर ए को तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये तो ऐसे ही चलेगा, आ गया। पर यहां पर a प्लस बी की होल स्क्वायर से ओपन हो सकता है, तो a प्लस बी की होल स्क्वायर क्या होती है, ए स्क्वायर जो कि 1 बन जाएगा, प्लस 2ab मतलब 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, तो ये बनेगा 2 साइन ए, और फिर b का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए। जो चीज पॉसिबल है वो आपको करनी है। नीचे नीचे मैं ऐसे ही चलने दूंगा, मल्टीप्लाई नहीं कराना है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई नहीं कराना है, इसको ऐसे ही चलने देना, क्या पता कोई चीज ऊपर सेम बन जाए और वो कट जाए, ऐसा हो सकता है ना। ध्यान से देखना इन क्वेश्चंस को। अब मुझे बताओ कि क्या कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को 1 लिखा जा सकता है ना, क्या लिखा जा सकता है 1 लिखा जा सकता है। तो मैंने बोला कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए 1 बन जाएगा, ये मेरा 1 यहां पर चल ही रहा है, और ये मेरा बचेगा यहां पर 2 साइन ए, ठीक है ना, क्या बन जाएगा 2 साइन ए, और अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में चल रहा है कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, ठीक है ना। बड़े ध्यान से देखना, काफी प्यारे क्वेश्चंस हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब क्या कर सकते हैं, 1 और 1 को ऐड करा सकते हैं, 2 बन जाएगा, ठीक है ना, 1 और 1 को ऐड कराएंगे, यहां पर कर रहा हूं मैं ऊपर, ठीक है, 1 और 1 आपका क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। तो ये आ गया
2 प्लस 2 साइन ए, और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा कॉस ए 1 प्लस साइन ए, क्या बन जाएगा कॉस ए 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब क्या करना है, ऊपर देखो आप 2 दोनों में आ रहा है, 2 को बाहर निकाल लो, 2 अगर बाहर निकालोगे तो बनेगा 1 प्लस साइन ए, और नीचे बनेगा कॉस ए 1 प्लस साइन ए। देखो अभी हमने नीचे मल्टीप्लाई नहीं कराया तो ऊपर और नीचे ब्रैकेट सेम आ गए, ठीक है ना। अब इनको हम खुशी खुशी काट देंगे, ये कट जाएंगे और ये बनेगा आपका 2 अपॉन कॉस ए। क्या वो बनेगा 2 अपॉन कॉस ए। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, और 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक होता है, रेसिप्रोकल, तो ये बनेगा 2 सेक ए, और यही आपका क्या है RHS। ठीक है ना। अगर आप समझते हुए क्वेश्चंस को चलेंगे तो आपके लिए ये एक्सरसाइज जो है वो बहुत आसान बन जाएगी, हलवा बन जाएगी। अदरवाइज ये क्वेश्चन आपको पूरे साल परेशान करेंगे। ठीक है ना। इन क्वेश्चंस को एक ही बार बैठकर सारी अप्रोच कॉन्सेप्ट सीख लो, एक ही बार में सीख कर खत्म कर दो, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ना, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका और उतार लो अपनी नोटबुक में, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, ठीक है, उतार लिया। अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अब हम। हाँ ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास में ये है LHS और ये है RHS, और यहां पर कुछ हिंट भी दे रखा है। कहता है राइट द एक्सप्रेशन इन द टर्म ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। मतलब जो भी टर्म्स आपके पास में गिवन है ना, उसे साइन कॉस में कन्वर्ट करो। क्यों कन्वर्ट करना है, ध्यान से देखना, क्योंकि टेन जो है ना वो साइन कॉस से रिलेट करता है, कॉट साइन कॉस से रिलेट करता है, सेक और कॉसेक भी साइन कॉस से रिलेट करते हैं। इसलिए हम सबको, मतलब जो LHS में पार्ट आने वाला है ना, उन सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो LHS उतार लेता हूं पहले तो मैं। ठीक है, तो यहां बनेगा टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, ये चीज गिवन है मेरे पास, और यहां गिवन है कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। ठीक है ना, क्या गिवन है 1 माइनस टेन थीटा। ठीक है, तो इन सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट मानकर चलना, है ना। हिंट एग्जाम में क्या पता आए या नहीं आए, आपको ये दिमाग में रहना चाहिए कि टेन और कॉट, सेक और कॉसेक, ये सब साइन और कॉस से रिलेट करते हैं, तो मैं सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है ना, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। टेन को अगर साइन कॉस में कन्वर्ट करें तो क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये लिखा जा सकता है। और इसके अपॉन में क्या चल रहा है 1 माइनस कॉट थीटा, कॉट थीटा को हम लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, है ना। ध्यान से देखना, अपॉन में अपॉन आ रहा है ना, डिनोमिनेटर अलग है और न्यूमरेटर अलग है, और दोनों फ्रैक्शन में चल रहे हैं। ठीक है, प्लस कॉट थीटा को क्या लिखा जा सकता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इसके अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस टेन थीटा, मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये चीज लिखी जा सकती है। ठीक है ना, ये चीज लिखी जा सकती है, ऐसे लिख दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, ऊपर तो ऐसा ही रहेगा हमारा, साइन थीटा और कॉस थीटा ही रहेगा, नीचे हम एलसीएम ले लेंगे। नीचे जब इसके नीचे 1 है, 1 और साइन का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा। सही है, 1 से साइन को डिवाइड कराया साइन थीटा, साइन को 1 से मल्टीप्लाई कराया साइन थीटा। उसके बाद बनेगा माइनस का कॉस थीटा, साइन से साइन कट जाएगा, कॉस थीटा बचेगा। इधर आएंगे तो ऊपर तो हमारा एज इट इज चलेगा, क्या है ऊपर, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में इसके नीचे 1 है, इसके नीचे कॉस है, तो 1 और कॉस का एलसीएम आ जाएगा जो कि बनेगा कॉस थीटा। ठीक है, 1 से इसको डिवाइड कराया फिर मल्टीप्लाई कराया तो बनेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यही बनेगा। ठीक है ना, सिंपल है, सिंपल है, काफी सिंपल है। ठीक है ना, इसको हटा देते हैं ऐसे, ये आ गया। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये तो साइन और कॉस है और ये वाली चीज नीचे वाली घूम जाएगी। ठीक है ना, तो ऊपर तो आ रहा है अपना साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये जब आपका ऊपर जाएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है ना, देखते हुए चलना, इन क्वेश्चंस को देखते हुए चलना अच्छे से, ये ऐसे बनेगा, बन जाएगा। उसके बाद प्लस लगेगा बीच में और इसको सॉल्व करेंगे, ये बीच में प्लस लग गया और इसको सॉल्व करेंगे, तो ऊपर का कॉस और साइन तो ऐसे ही चलेगा हमारा। ठीक है ना, ये चलेगा हमारा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, मल्टीप्लाई में ये घूम जाएगा, तो कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई कराना आता है, मैंने पीछे भी क्वेश्चंस कराए थे उसमें सिखाया था आपको, है ना। तो ये बनेगा आपका कॉस थीटा अपॉन
कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है ना, ये तो सिंपल चीज है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये साइन थीटा, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, अब तो भैया मल्टीप्लाई करा दो, सिंपल सिंपल, ऊपर कराया साइन साइन तो बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे बनेगा आपका कॉस थीटा और मल्टीप्लाई में आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, ये बनेगा। उसके बाद में मैंने देखा कि यहां मेरा प्लस आ रहा है, कॉस कॉस मल्टीप्लाई होकर बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे बनेगा साइन थीटा मल्टीप्लाई में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है ना, ये चीज अपॉन में आ जाएगी। अब इसके बाद क्या किया जा सकता है, इसके बाद सिंपल एलसीएम लिया जा सकता है, ठीक है ना, लेकिन मैं यहां देखता हूं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और यहां पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, यहां तो साइन माइनस कॉस और यहां कॉस माइनस साइन, तो जब आप एलसीएम लेंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, दोनों ब्रैकेट आपको उठाने पड़ेंगे। तो क्यों ना एक काम करते हैं, ध्यान से देखना माइनस को कैसे कॉमन लिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं इस माइनस को प्लस बना दूं, है ना, या इस माइनस को बाहर निकालूं, ये जो मैंने अभी माइनस हटाया ना, इसको, इस वाली चीज को मैं माइनस को बाहर निकाल रहा हूं, ध्यान से देखना, अगर मैं बाहर निकालता हूं तो ये वाला साइन मेरा क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, ऐसा करना पड़ेगा आपको, ये माइनस बन जाएगा और यहां मेरा क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा या माइनस आएगा, बताओ, यहां पर प्लस माइनस कुछ भी नहीं आएगा, यहां पर ये टर्म्स उल्टी होगी, ये टर्म्स आपकी क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, मतलब ये बन जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्या बन जाएगा, ये बनेगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसीलिए तो हमने माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन निकाला, अब माइनस को वापस मल्टीप्लाई कराएंगे तो वही चीज मिल जाएगी आपको, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर निकाल लिया ताकि नीचे ब्रैकेट सेम बन जाए और एलसीएम इजीली हो जाए, ठीक है ना। अब एलसीएम लेने गए आप, ठीक है ना, आपने बोला एलसीएम क्या आएगा, तो देखो साइन कॉस तो आएगा ही आएगा, तो साइन थीटा कॉस थीटा और ये ब्रैकेट भी आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यही आएगा, है ना। एलसीएम तो ऐसे ही लेते हैं। अब ऐसे मत बोलना कि सर एलसीएम में भी प्रॉब्लम आती है, एलसीएम सीखना पड़ेगा, कॉस थीटा आ गया, ये ब्रैकेट आ गया, साइन थीटा आ गया और ये ब्रैकेट आ गया, सेम है ब्रैकेट इसलिए एक बार लिख दिया, ठीक है। अब एलसीएम लेंगे तो कॉस से कॉस चला जाएगा, ब्रैकेट से ब्रैकेट चला जाएगा, साइन और साइन मतलब साइन साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, साइन क्यूब थीटा, ध्यान से देखना क्या बनेगा, साइन क्यूब थीटा, फिर माइनस लगेगा, साइन से साइन गया, इस ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कट हो गया, कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा इससे तो बनेगा कॉस क्यूब थीटा, क्या बनेगा, कॉस क्यूब थीटा, बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से अगर माइनस कॉमन नहीं लोगे ना तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, इस पॉजिटिव को नेगेटिव यहां बनाना पड़ेगा, बन गया। उसके बाद में हमने देखा कि यार साइन क्यूब थीटा और कॉस क्यूब थीटा क्या होता है, एक आइडेंटिटी को फॉलो करता है ये। अब कौन सी आइडेंटिटी है वो, है ना, तो ये आइडेंटिटी ध्यान रखना, ए क्यूब, यहां लिख देता हूं मैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब अगर कहीं लिखा है ना तो इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी और अगला ब्रैकेट आएगा आपका वो बनेगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी लगेगी यहां पर, ठीक है ना, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और अगला ब्रैकेट बनेगा ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी मतलब प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और फिर बनेगा प्लस में बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अगर आप ये आइडेंटिटी नहीं जानते तो जान जाना, क्योंकि इस आइडेंटिटी के बिना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है ना। आ रही है बात समझ में, ये इस तरीके से होगा, ये छोटा सा था उसको हमने बड़ा बनाया, कैसे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब आइडेंटिटी यहां मैंने लिखी है, इसको नोट कर लो, ये वाली आइडेंटिटी, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। क्या बनेगी, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और इसको ओपन कर दिया। अब अगर ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई में है तो ये नीचे वाला जो है ये इससे कट जाएगा, है ना, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, थोड़ा और छोटा कर देते हैं, ये बन गया, ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा क्या बनता है, 1 बनता है, 1 आ जाएगा और साथ में क्या चल रहा है, प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा और नीचे हमारा चल रहा है साइन थीटा कॉस थीटा, सही बात है। अब साइन थीटा कॉस थीटा को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दोनों के पास में, तो 1 के पास में भी चला जाएगा और इसके पास में भी चला जाएगा, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। आगे तो ये 1 के पास में आएगा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा और यहां बनेगा आपका साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा।
तो इस साइन से साइन, कॉस से कॉस चला जाएगा, और इधर आपका देखो 1 अपॉन साइन 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन साइन बनता है कॉसेक थीटा और 1 अपॉन कॉस बनता है सेक थीटा, और यहाँ आ गया प्लस का 1, और यही तो चीज है आपकी RHS। ठीक है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट, 2-3 चीजें इस क्वेश्चन में आपको सीखने को मिलती है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। आई बात समझ में? ये हमारे पास में क्वेश्चन था, इस तरीके से इसको हमने सॉल्व किया। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। 2 चीजें यहां पर याद करने वाली है, एक तो माइनस हमने यहां से निकाला, एक हमने यहां पर आइडेंटिटी लगाई। ये 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये क्वेश्चन अगर आपको बनाना है तो ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, अदरवाइज ये क्वेश्चन बनेगा नहीं आपसे। ठीक है ना, फंस जाओगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर से कह रहा हूं। ठीक है, आगे बात समझ में? अगर वीडियो थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आया है या फिर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से देख लो, है ना, थोड़ा मिनट पीछे चले जाओ और फिर से समझ लो ताकि प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, चलो बढ़ते हैं हमारे 4th क्वेश्चन की तरफ। 4th क्वेश्चन में लिखा है कि ये LHS है और ये RHS है, और बोलता है हिंट, सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली। यहां पर LHS और RHS दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो LHS में लिखा है हमारे पास में 1 प्लस सेक A अपॉन सेक A। LHS में क्या लिखा है? 1 प्लस सेक A अपॉन सेक A। तो हम क्या करेंगे, इसे हम इसको सिंपली कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है ना, कॉस में कर सकते हैं, तो ये बनेगा 1 प्लस सेक A को क्या लिखा जा सकता है? 1 अपॉन कॉस A। उसी तरीके से नीचे वाले सेक को भी क्या लिख देंगे? 1 अपॉन कॉस A लिखा जा सकता है। ऊपर आप इस 1 को और इस कॉस A का एलसीएम ले लेंगे, तो ये बनेगा कॉस A, तो ये बन जाएगा आपका कॉस A प्लस 1, और नीचे आ जाएगा 1 अपॉन कॉस A। तो कॉस A से कॉस A कट सकता है, तो ये आपका सिंपल क्या बन गया? कॉस A प्लस 1, और इसको हम यहीं छोड़ देंगे। ठीक है ना, क्योंकि LHS RHS दोनों सॉल्व करने हैं, है ना। इस क्वेश्चन को देखना, इजी क्वेश्चन है, जल्दी हो जाएगा ये। ठीक है ना, LHS RHS दोनों को सॉल्व करना है। LHS ले लिया, LHS को इस तरीके से सॉल्व कर दिया और यहां लाकर छोड़ दिया, क्योंकि cos A प्लस 1 के बाद तो क्या करोगे, इसका कोई आइडेंटिटी भी नहीं है ना, और cos को फिर से अगर सेक में कन्वर्ट करोगे तो यही चीज मिल जाएगी, इसलिए इसको यहां छोड़ेंगे। अब उठाएंगे हम RHS। ठीक है ना, अब RHS को सॉल्व करते हैं। RHS क्या गिवन है आपके पास में? साइन स्क्वायर A अपॉन 1 माइनस कॉस A। क्या लिखा हुआ है? 1 माइनस कॉस A। साइन स्क्वायर A को क्या लिखा जा सकता है? इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर A, और नीचे लिखा है 1 माइनस कॉस A। अब कुछ बच्चे होते हैं जो कॉस से कॉस काट देते हैं, 1 से 1 काट देते हैं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है ना, इसको ओपन करेंगे हम, इस पे स्क्वायर लगाएंगे, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? A प्लस बी, क्या होता है? A प्लस बी और A माइनस बी। ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, क्योंकि आइडेंटिटी बेस्ड है ना, इसलिए। अब ये ब्रैकेट आपस में कट जाएगा और आपको मिल जाएगा 1 प्लस कॉस A, और ये पार्ट आ गया और ये पार्ट आ गया। देखो आप दोनों बराबर है, 1 आगे पीछे है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, आप आगे पीछे ऐड करा सकते हैं, कोई चीज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब, है ना। तो LHS जो है वो बराबर हो गया आपके RHS के, और ये चीज आपने प्रूफ कर दी। ठीक है ना, बड़ा प्यारा क्वेश्चन, बड़ा आसान क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, छोटे क्वेश्चन आते हैं ना जो 2 मार्क्स के 3 मार्क्स के, उसमें ही पूछा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेते, स्क्रीनशॉट लेता रहना। ठीक है ना, या फिर नोट कर रहे हो तो नोट कर लो इसको। ठीक है, ये आपका 4th क्वेश्चन हो गया। बढ़े आगे की तरफ। अब हमारे पास में आता है 5th क्वेश्चन, और 5th क्वेश्चन जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर आपका दिमाग लगेगा। ठीक है ना, और ये बोलता है कि आपके पास में cos A माइनस साइन A प्लस 1 अपॉन cos A प्लस साइन A माइनस 1, इसको हमें बराबर करना है cosec A प्लस cot A के, और यूजिंग द आइडेंटिटी cos स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर A। ये होता है 1 प्लस cot स्क्वायर A क्या बराबर होता है? cosec स्क्वायर के बराबर होता है ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे, पहले तो उठाएंगे LHS। LHS में ही कर सकते हैं हम छेड़छाड़, तो LHS उठा लेते हैं। तो हमने इसको बोला कि ये है हमारे पास में cos A माइनस साइन A प्लस 1, और अपॉन में क्या लिखा है? cos A प्लस साइन A माइनस 1। ठीक है ना, अब हमें जाना है किस पर? cosec और cot पर। तो देखो cos रिलेट करता है आपका cot से, और sin रिलेट करता है cosec से, और 1 तो किसी से रिलेट नहीं करता। तो हम यहाँ क्या करेंगे? डिवीजन करेंगे। ठीक है ना, डिवाइड करवाएंगे। किससे डिवाइड करवाएंगे? साइन से डिवाइड कराएंगे। इस पूरे को हम किससे डिवाइड कराएंगे? डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और ऊपर ही नहीं नीचे भी, है ना। इस चीज को ध्यान रखना, अगर ये चीज नहीं करोगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा।
ठीक है ना। साइन थीटा से डिवाइड कराएंगे ऊपर नीचे, है ना, ऊपर नीचे साइन थीटा से डिवाइड कराएंगे, तो डिवाइड कराएंगे तो कॉस ए अपॉन साइन ए, ध्यान से देखते जाना, माइनस साइन ए अपॉन साइन ए, ऐसे ही बनेगा, प्लस 1 अपॉन साइन ए। अगर साइन ए ऊपर डिवाइड होगा तो तीनों ही टर्म से डिवाइड होगा। अब नीचे भी डिवाइड कराना है साइन को, क्योंकि जो भी चीज करते हो ना आपको दोनों जगह करनी पड़ेगी, एक जगह करने से काम नहीं चलेगा। आई बात समझ में? नीचे करेंगे तो ये बनेगा कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है, फिर बनेगा प्लस का साइन ए अपॉन साइन ए, और फिर बनेगा माइनस 1 अपॉन साइन ए, ठीक है ना। क्या फायदा होगा ऐसा करने से, ध्यान से देखना, साइन से साइन तो कट जाएगा, यहां साइन से साइन कट जाएगा, कॉस अपॉन साइन जो है ना वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका कॉट ए, ठीक है। यहां बनेगा माइनस का 1 और यहां बनेगा प्लस का कॉसेक ए, 1 अपॉन साइन ए कॉसेक ए होता है ना, ध्यान से देखते चलना। ये बनेगा आपका कॉट ए, ये बनेगा आपका प्लस 1, ये बनेगा आपका माइनस कॉसेक ए, ठीक है, ऐसा बन गया, है ना, ऐसा बन गया। ये आपको करना ही पड़ेगा काम, अगर ये नहीं करोगे ना तो काम नहीं चलेगा, है ना। यहाँ आपने साइन से डिवाइड करा दिया, ये चीज आ गई। अब ये बोलता है कि इस आइडेंटिटी को यूज करना है आपको, ठीक है ना, तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या कर सकते हैं कि कॉट और कॉसेक को साथ में रख लो, ठीक है ना, कॉट और कॉसेक को साथ में रख लो। तो हमने बोला कॉट ए प्लस कॉसेक ए साथ में आ गया, और ये है माइनस का 1, माइनस का 1। अगर मैं 1 यहां से निकालूं, यहां से मैं 1 निकालूं तो क्या कॉट इधर आएगा क्या इसके पास में, तो क्या बन सकता है 1 की जगह पर, 1 की जगह पर बन सकता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। क्या बन सकता है 1 की जगह पर, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। बोलो आ रही है क्या बात समझ में? ये सिंपल है, ठीक है ना। 1 की जगह पर हमने यूज किया है, ये जो 1 था इसकी जगह पर माइनस तो बाहर रह गया, और 1 की जगह लिखा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि कॉट स्क्वायर इधर जाएगा तो 1 की जगह पर रखा जा सकता है, ठीक है। और नीचे जो चल रहा है, और नीचे जो चल रहा है ना उसको हम एज इट इज रहने देंगे। नीचे चल रहा है कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। क्या चल रहा है? कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ठीक है ना। इसको तो हम ऐसे ही छेड़ेंगे नहीं, इसको ऐसे रखेंगे, ठीक है ना। ऊपर हमने देखा कि कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये तो ऐसे ही चलेगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए तो ऐसे ही चलेगा। और यहां क्या करेंगे, माइनस, है ना, ध्यान से देखना, यहां क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको ए प्लस बी ए माइनस बी लिखा जा सकता है। क्या लिख सकते हैं? ए मतलब कॉसेक प्लस बी कॉट ए, और अगला ब्रैकेट बन जाएगा हमारा ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बन गया, ए प्लस बी ए माइनस बी। आ रही बात समझ में? ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। और नीचे क्या चल रहा है, नीचे हम कॉसेक को इसके पास ले आते हैं, तो ये बनेगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए, और प्लस 1 को पीछे रख देते हैं, अरेंजमेंट तो कर ही सकते हैं, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो 3 + 4 और 4 + 3 दोनों की वैल्यू जो है ना वो 7 ही होती है। अगर प्लस माइनस में आप आगे पीछे करते हो कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है ना, ज्यादा क्या इंपैक्ट पड़ता ही नहीं, आप लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। अब आप देखो इस पूरी टर्म में और इस पूरी टर्म में एक ब्रैकेट कॉमन आ रहा है, और वो है कॉट ए प्लस कॉसेक ए, है ना। यहाँ पर कॉसेक ए प्लस कॉट ए लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप बोलोगे कॉट ए प्लस कॉसेक ए को मैं बाहर निकाल देता हूं। किसको बाहर निकाल रहे हैं हम? कॉट ए प्लस कॉसेक ए को आपने बाहर निकाल लिया, ठीक है ना। तो इधर क्या बचेगा, इधर से ये पूरा ब्रैकेट बाहर आ गया, तो यहां तो बचेगा 1, ठीक है, और यहां आपका बचेगा माइनस, है ना। आप चाहें तो यहां पर बड़ा ब्रैकेट लगा सकते हैं, ठीक है। एक तो बचेगा 1, फिर बचेगा माइनस, और कॉसेक ए और कॉट ए को बाहर निकाले तो माइनस वाला बच जाएगा, है ना। तो अपन यहां लिखेंगे कॉसेक ए माइनस कॉट ए, हमारा ब्रैकेट के अंदर चलता रहेगा। और नीचे क्या चीज चलेगी, नीचे चलेगा आपका कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ठीक है ना। ध्यान से देखते जाना, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट है, ये तो बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है ना। स्किप मत करना। देखो कोई चीज अगर मुश्किल लगती है तो उसको स्किप नहीं करना है, उसको समझना है, ठीक है ना। और समझ जाओगे ना एक बार तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएगी। अब हम बोलेंगे कि ये कॉट ए प्लस कॉसेक ए तो हमारा ऐसे ही चलता रहेगा, और यहां हम क्या बोलेंगे, ये माइनस अंदर भेजते हैं, ठीक है ना। तो 1 तो ऐसे ही रहेगा, माइनस, तो माइनस बन जाएगा कॉसेक ए, माइनस बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस कॉट ए बन जाएगा,
ठीक है। और अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में है आपके पास में कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब ध्यान से देखो, कॉट ए पॉजिटिव, कॉसेक ए नेगेटिव, 1 पॉजिटिव, तो ये वाला जो ब्रैकेट है, ये पूरा ब्रैकेट क्या इस पूरे ब्रैकेट से कट सकता है क्या? कट सकता है। और फाइनल आपके पास में क्या रह जाएगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। तो हम इसको लिख सकते हैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अगर आप कॉट ए प्लस कॉसेक ए लिखते हैं तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। और यही है आपका आरएचएस, यही है आपका आरएचएस। इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा भैया, काफी इंपॉर्टेंट, मैं फिर से कह रहा हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर प्रैक्टिस करना है। इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, मतलब ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नहीं किया, ये प्रूव वाले क्वेश्चन नहीं किए तो ट्रिग्नोमेट्री आपकी 0 बराबर हो जाएगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और उसके बाद इस क्वेश्चन को घर से खुद से प्रैक्टिस जरूर करना। ठीक है, ये आपका 5th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बड़े 6 की तरफ। अब आता है हमारा 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में हमारे पास में क्या लिखा है, ये है एलएचएस, ये वाली चीज तो एलएचएस है और ये आरएचएस है। एलएचएस में लिखा है रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। ठीक है ना, क्या लिखा है, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। ठीक है ना, अब क्या किया जा सकता है, sec और tan पे जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मैं यहां पर डिवाइड कराऊंगा। ठीक है ना, मैं यहां पर डिवाइड कराऊंगा। ठीक है ना, डिवाइडेड बाय cos a, cos a से डिवाइड कराना पड़ेगा। क्यों cos a से ही, क्यों सर, तो देखो 1 अपॉन cos a बन जाता है sec, और sin अपॉन cos बन जाता है tan, और sec और tan ही चाहिए, यही चाहिए आपको। तो आपने बोला भैया एक काम करते हैं, रूट के अंदर इसके नीचे तो आ जाएगा 1 अपॉन cos a, और आ जाएगा sin a अपॉन cos a, ब्रैकेट, ब्रैकेट तो क्या मतलब लाइन लगेगी, फिर आएगा 1, 1 के नीचे आएगा cos a माइनस साइन a के नीचे आ जाएगा cos a। ठीक है ना, ध्यान से देखना कैसे किया है ना। उसके बाद में रूट आएगा, 1 अपॉन cos बन जाता है आपका sec a, ये बन जाएगा आपका tan a, और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आएगा sec a माइनस tan a। ठीक है ना, उसके बाद कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो उसके बाद आपको सॉल्व करना है इसका रैशनलाइजेशन कराकर। तो रैशनलाइजेशन में क्या करते हैं कि जो नीचे लिखा है उसी को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराते हैं, साइन चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। तो sec a प्लस tan a बन जाएगा ऊपर तो, और नीचे बन जाएगा हमारा, नीचे भी यही बनेगा sec a प्लस tan a। ठीक है ना, क्या किया है, साइन चेंज किया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दिया, रूट के अंदर ही है ना, ये रैशनलाइजेशन हो गया। तो ये तो बन जाएगा sec a प्लस tan a का होल स्क्वायर, क्या बन जाएगा, sec a प्लस tan a का होल स्क्वायर, और ये सब रूट में ही चलेगा। ठीक है ना, किस में चलेगा, रूट में, तो ये बनेगा sec a प्लस tan a का होल स्क्वायर, और नीचे आपका बन जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी। देखो a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान से देखते जाना। ठीक है, ऊपर आपका ये स्क्वायर इससे कट जाएगा, या अभी नहीं काटना है तो आप इसको ऐसे भी छोड़ ही सकते हैं, बाद में काट देना। तो नीचे ऊपर तो आपका बनेगा sec a प्लस tan a का होल स्क्वायर, और नीचे बनेगा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। एक आइडेंटिटी होती है, ध्यान से देखना, कौन सी, 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू sec स्क्वायर a, और अगर मैं tan को उधर भेज दूंगा तो माइनस में बनेगा 1, है ना भाई, tan स्क्वायर a को उधर भेजोगे तो बनेगा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, और उसकी वैल्यू क्या होगी, 1। तो ऊपर लिख सकते हैं हम, या फिर हम नीचे लिख सकते हैं 1, क्या बनेगा, 1 बन गया, नीचे तो 1 बन गया। अब हम क्या बोलेंगे, 1 का रूट तो 1 होता है, और ये आपका स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो ये बनेगा sec a प्लस tan a, और अपॉन में 1, इसको हम सिंपल क्या लिखेंगे, sec a प्लस tan a। और यही आपका, ध्यान से देखो, RHS है, यही क्या है आपका RHS, ये देखो, यही प्रूफ करना था। ठीक है ना, सारे क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएंगे अगर आपकी अप्रोच अच्छी होगी और आप कहीं सिली मिस्टेक्स ना करें, तो क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे। ठीक है ना, बार बार मैं कह रहा हूं, काफी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। बढ़ते हैं हमारे 7th क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि ये 10 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और मैं एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहा हूं। तो अभी तक अगर आप देख रहे हैं, टिके हैं मैदान में, तो सीरियस हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने पास में मेरा डेटा रखो, वीडियो देखते रहो, पढ़ते रहो, मस्त। ठीक है ना, मैथ की अच्छी प्रैक्टिस करा दूंगा। एनसीईआरटी में हम, मतलब एनसीईआरटी के तो आप भगवान बन जाओगे आराम से। ठीक है ना, 2-3 बार एनसीईआरटी कर लो, बोर्ड आपका निपट जाएगा इजीली। ठीक है,
चलते हैं हमारे 7th क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन में है sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा। ये LHS है और ये RHS है। तो पहले मैं LHS उठा लेता हूं यहां से, ठीक है। LHS में हमारे पास में लिखा है sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है। तो जो भी चीज पॉसिबल है वो आप कर लीजिए, है ना। अभी यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, साइन को कॉमन निकाल सकता हूं। तो मैंने यहां पर बोला मेरा बन जाएगा साइन थीटा, तो यहां बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा। नीचे हम क्या लिख सकते हैं, नीचे हम कॉस थीटा को कॉमन ले लेंगे, तो ये बनेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है ना। जो चीज सबसे पहले पॉसिबल है वो चीज कीजिए, ठीक है। यहां मेरे लिए साइन निकालना बाहर आसान था, नीचे से कॉस मैंने बाहर निकाल लिया, साइन अपॉन कॉस तो मेरा 10 बन गया, ये आ गया है लगभग, है ना। ये tan थीटा आ गया है, पर अब ये ब्रैकेट हटाने पड़ेंगे आपको, है ना। इन ब्रैकेट्स को हटाने के लिए क्या करेंगे कि साइन अपॉन कॉस को तो हमने tan थीटा लिख दिया, यहां 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आपका चल रहा है यहाँ पर कॉस थीटा, सॉरी कॉस थीटा नहीं चलेगा क्योंकि 10 में कन्वर्ट कर दिया इसको, तो नीचे चल रहा है आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। ध्यान से देखना आगे क्या करेंगे, आगे है आपके पास में tan थीटा, यहां तो चल ही रहा है, ये tan थीटा चल रहा है, और ऊपर आप इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कराइए, तो ये बनेगा 1 माइनस 2, 1 माइनस 2, क्योंकि नेगेटिव अगर पॉजिटिव से मल्टीप्लाई होगा तो -2 बनेगा, माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे आपका क्या चल रहा है, नीचे चल रहा है आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब हमारा यहां पर ये tan थीटा होगा 1 माइनस 2 माइनस 1, और यह है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने आगे लिख लिया, और जो यहां से -1 बना था उसको पीछे लिख दिया, तो ये इस तरीके से बनेगा, और नीचे चल रहा है हमारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये पूरा ब्रैकेट इससे कट हो जाएगा, तो ये बनेगा tan थीटा, और यही आपका क्या है RHS, ठीक है। ये इस तरीके से क्वेश्चन होगा, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर से कह रहा हूं आपको, ठीक है। ये 7th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। कुछ एक बेसिक चीजें हैं, जैसे यहाँ से कॉमन निकालना, यहाँ पर मल्टीप्लाई कराना, साइन स्क्वायर की जगह ये आइडेंटिटी लगाना, अगर ये आप नहीं करेंगे तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। आई बात समझ में, इसलिए कुछ स्टेप्स को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, माइंड में रखना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो ये स्टेप हमें करना है, तभी जाकर क्वेश्चन ईजिली सॉल्व होगा, ठीक है, अदरवाइज आप फंस जाओगे। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर बढ़ते हैं आगे। अब आता है हमारा 8th क्वेश्चन, है ना। 8th क्वेश्चन में लिखा है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, और ये बराबर है 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए से। तो सिंपल पहले तो हम LHS उठा लेते हैं यहां से, ठीक है। LHS उठा लो, LHS क्या लिखा है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ठीक है, ये लिखा है। तो यहां हमें क्या करना है कि a प्लस बी की होल स्क्वायर ओपन करा दो, क्योंकि यही काम कर सकते हो आप, ठीक है ना, इसके आगे कुछ नहीं होगा। तो a प्लस बी की होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस 2, ये a आ गया, फिर साथ में आ जाएगा b, ठीक है, फिर आएगा b का स्क्वायर मतलब कॉसेक स्क्वायर a, ठीक है, ये वाला सॉल्व हो गया। अब इसकी बारी, तो ये बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर a प्लस 2ab मतलब कॉस ए सेक ए, और फिर बनेगा बी स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर ए, ठीक है, सिंपल है। अब ध्यान से देखना कि साइन और कॉसेक तो एक दूसरे का उल्टा होता है, और साइन स्क्वायर के पास में हम लिख देंगे यहां पर कॉस स्क्वायर ए, ताकि ये ऐड होकर 1 बन जाए। तो इन दोनों को मैंने पास में लिखा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और इस वाली टर्म को हम थोड़ा कन्वर्ट करते हैं, प्लस का 2 साइन की जगह लिख देते हैं 1 अपॉन कॉसेक ए, और इसकी मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है, कॉसेक ए चल रहा है, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिखा जा सकता है, कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिखा जा सकता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखा जा सकता है, ठीक है ना। एक एक टर्म को सॉल्व करना, देखो इसको और इसको साथ में रख लिया, इसको हमने सॉल्व कर दिया, फिर कॉस स्क्वायर ए की जगह रख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब बची ये, तो इसके बारे में क्या लिखेंगे 2, कॉस को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक ए लिखा जा सकता है, साथ में आएगा सेक ए, और सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं
1 प्लस 10 स्क्वायर ए, क्या लिखा जा सकता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये कॉसेक से ये कॉसेक कट जाएगा, इस सेक से ये सेक कट जाएगा, ठीक है ना। और ध्यान से देखना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं 1, ये 1 आ गया, यहां से हमारा 2 बचा, यहां पर हमारा ये प्लस का 1 लिखा है, फिर हमारा पास में लिखा है कॉट स्क्वायर ए, फिर आता है हमारा प्लस में 2, और फिर आता है हमारा प्लस में 1, और फिर आता है लास्ट में 10 स्क्वायर ए। ठीक है, अब ध्यान से देखना, 1 और 2 3 4, 4 के बाद 5 6 और ये 7 बन गया, ये तो 7 आ गया, और साथ में आ जाएगा आपका कॉट स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए, और यही आपका क्या है RHS। ध्यान से देखो, ठीक है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट और काफी आसान क्वेश्चन, सारे ही क्वेश्चन जो है यहाँ पर 10 के 10 वो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो 8 क्वेश्चन तो थोड़ा आसान था, प्योर आइडेंटिटी बेस्ड, ठीक है ना, थोड़ी नॉलेज लगी कि पहले हमने a प्लस बी की होल स्क्वायर को ओपन किया दोनों ब्रैकेट में, और उसके बाद में आइडेंटिटीज लगाकर इसको सॉल्व किया, ठीक है ना। ऐसे ही होगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार मैं कह रहा हूँ, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इनकी, ठीक है। ये आपका 8th क्वेश्चन हो गया। अब बढ़ते हैं हमारे 9th क्वेश्चन की तरफ। तो 9th क्वेश्चन में लिखा है कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉसेक ए इज इक्वल टू 1/10 a प्लस कॉट ए, है ना। और ये बोलता है कि एलएचएस और आरएचएस को सेपरेटली करो, हिंट दे रखा है कि एलएचएस अलग आरएचएस अलग लो और दोनों को सॉल्व कीजिए। तो पहले तो हम एलएचएस उठा लेते हैं यहां पर, ठीक है ना। एलएचएस क्या लिखा है, एलएचएस लिखा है कॉसेक ए माइनस साइन ए, फिर लिखा है सेक ए माइनस कॉस ए, ठीक है। तो कॉसेक को क्या लिखा जा सकता है, कॉसेक को लिखा जा सकता है 1/sin ए माइनस साइन ए। उसी तरीके से सेक को क्या लिखा जा सकता है 1/cos ए माइनस कॉस ए, ठीक है ना। बिल्कुल सीरियसली होकर इन क्वेश्चंस को देखते रहना, यहाँ नीचे 1 है, यहाँ भी 1 है, मैंने साइन और 1 का एलसीएम लिया तो क्या आएगा साइन ए आएगा। तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, साइन से साइन कटेगा 1 माइनस साइन ए, यही बनेगा। और इधर हमने देखा नीचे आ जाएगा हमारा कॉस एलसीएम में, है ना, तो ये बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। हाँ, यहां भी स्क्वायर आएगा, सॉरी, यहां भी स्क्वायर आएगा, यहां भी स्क्वायर आएगा। अब ध्यान से देखना कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर ए, और अपॉन में चल रहा है साइन ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर ए, और अपॉन में क्या चल रहा है कॉस ए। अब यहां पर हम काटापीटी कर सकते हैं, एक कॉस से एक कॉस चला जाएगा, साइन से एक साइन चला जाएगा, तो ऊपर हमारा बचेगा साइन ए मल्टीप्लाई में कॉस ए, और यहां पर हम इसको लाकर छोड़ देंगे, ठीक है ना। समझ में आ गई बात, इसके आगे तो सॉल्व मत करना, क्योंकि साइन और कॉस को किस में कन्वर्ट करोगे, साइन और कॉस को कन्वर्ट कर ही नहीं सकते, तो इसको यहीं छोड़ देंगे। अब उठाना है हमको आरएचएस, और आरएचएस को भी हम यहां लाकर छोड़ देते हैं तो ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो आरएचएस हमारे पास में क्या लिखा है 1/10 a प्लस कॉट ए, यही लिखा है 1/10 a प्लस कॉट ए। तो ऊपर तो 1 चल रहा है, नीचे हम 10 को कन्वर्ट करेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉट को कन्वर्ट करेंगे कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। और अब ऊपर तो ऐसे ही रहेगा, नीचे हम एलसीएम ले लेंगे, नीचे साइन और कॉस का एलसीएम क्या आएगा साइन ए कॉस ए, साइन से कॉस कट गया, साइन से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा साइन स्क्वायर ए, प्लस साइन से साइन कट गया, कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। और ये आपका 1 रहेगा ऐसा ही, है ना, इसके नीचे भी 1 है, तो 1/1 तो ऐसे ही चलेगा, ये उल्टा हो जाएगा, तो ये बनेगा साइन ए कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये बनेगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1 बनता है, तो यहां पर आपका बनेगा साइन ए कॉस ए अपॉन 1, तो साइन ए अपॉन कॉस ए को हम ऐसे ही छोड़ देंगे, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये बनेगा आपका साइन ए कॉस ए। और यही आपका क्या है, देखो आप एलएचएस और आरएचएस बराबर हो गए, ये आपका एलएचएस था, वो आपका आरएचएस है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, और ये हो जाएगा आपका प्रूफ, ठीक है ना। थोड़ा ग्लिच कर रही है स्क्रीन पर, कोई दिक्कत नहीं है ना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका 9th क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, दोनों को अलग अलग एलएचएस आरएचएस दोनों को सेपरेट सॉल्व करना है ताकि इजीली सॉल्व हो जाए, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे 10th क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन में हमारे पास में 3 पार्ट है, 1 2 और ये 3।
तो पहले हम इसको उठाते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट पार्ट को मैं पहले सॉल्व करता हूं, कितना सॉल्व कर सकते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। तो यहां लिखा है मेरे पास 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। 1 प्लस tan स्क्वायर ए मेरा क्या बनता है, sec स्क्वायर ए बनता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या बनता है, cosec स्क्वायर ए बनता है। ये चीज तो हमको पता है। अब sec स्क्वायर ए को क्या लिखा जा सकता है, 1 अपॉन cos स्क्वायर ए, और cosec को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन sin स्क्वायर ए, ठीक है। ये उल्टा हो जाएगा तो ये बनेगा आपका 1 अपॉन cos स्क्वायर ए, और ये बनेगा आपका sin स्क्वायर ए अपॉन 1, sin स्क्वायर ए अपॉन 1, ठीक है। सिंपल 1 से इसको मल्टीप्लाई कराया तो ये बनेगा sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए। और आप मुझे बताओ कि sin ए और अपॉन cos ए का होल स्क्वायर लगाया जा सकता है क्या, लगाया जा सकता है। sin अपॉन cos ए बन जाता है tan ए, और उसका बन जाएगा स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर ए, और आप देखो ये tan स्क्वायर ए के बराबर आ गया है क्या, आ गया, ठीक है ना, सिंपल तरीके से आ गया है, ठीक है। अब इस वाले पार्ट को लेंगे, सेकंड वाले पार्ट को, ठीक है ना। सेकंड पार्ट को हम यहाँ लिखते हैं, सेकंड पार्ट है मेरे पास में 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 1 माइनस 10 को क्या लिखा जा सकता है, साइन ए अपॉन कॉस ए लिखा जा सकता है, और यहां लिखा है 1 माइनस कॉट ए को हम रखेंगे कॉस अपॉन साइन ए, ठीक है ना। ध्यान से देखते चलना, और इसका होल स्क्वायर चल रहा है। अब यहां पर 1 और कॉस का एलसीएम लिया जा सकता है, तो ये बनेगा आपका कॉस ए, तो ये बनेगा ऊपर कॉस ए माइनस साइन ए, क्या बनेगा, कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है ना। ध्यान से देखना, इसका स्क्वायर चल रहा है, अपॉन में इसके नीचे 1 और साइन का एलसीएम क्या होता है, साइन ए होता है, तो यहां बनेगा आपका साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है ना। अब आप इसको डायरेक्ट काटना मत, क्योंकि देखो माइनस का फर्क पड़ रहा है, कॉस ए माइनस साइन ए माइनस कॉस ए, तो पहले माइनस को कॉमन ले लेंगे यहां से, है ना, या ऊपर से भी ले सकते हो, नीचे से भी ले सकते हो, ठीक है ना। तो अगर हम इसका मल्टीप्लाई कराएं, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, है ना, इनको पहले मल्टीप्लाई कराते हैं, तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बनेगा आपका कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में कॉस ए चल रहा है। देखो ये चीज लिखी है मैंने, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। ये आपका उल्टा हो जाएगा जब मल्टीप्लाई होने जाएगा, तो ये बनेगा आपका साइन ए अपॉन, साइन ए तो ऊपर चला जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए, नीचे क्या आएगा, साइन ए माइनस कॉस ए, और इस पूरे पे चल रहा है स्क्वायर, ठीक है ना। ये ब्रैकेट अलग है, ये ब्रैकेट अलग है, ध्यान से देखना। अब हम बोलेंगे कि यार ये ब्रैकेट मुझे काटना है ना, तो मैं ऐसा करता हूं, ऊपर माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो मैंने जैसे ही माइनस बाहर निकाला तो ये मेरा बन जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, और इसके मल्टीप्लाई में बाहर क्या चल रहा है, साइन ए। उसी तरीके से नीचे हम देखते हैं तो कॉस ए चल रहा है, और ब्रैकेट क्या चल रहा है, साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है ना, और इस पूरे पे होल स्क्वायर। तो अब ये ब्रैकेट सेम हो गए, हम काट देंगे, तो ऊपर मेरा बनेगा माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है ना, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। फिर ये बन जाएगा आपका ब्रैकेट में माइनस टेन ए का होल स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस, और 10 बन जाएगा tan स्क्वायर ए। ये देखो ये वाली चीज, और ये यहां से, और ये वाली चीज, ये तीनों आपस में बराबर हो गई। मतलब फर्स्ट पार्ट को हमने tan स्क्वायर ए के बराबर कर दिया, और सेकंड पार्ट को भी हमने tan स्क्वायर ए के बराबर कर दिया, है ना। इंपॉर्टेंट मान के चलना है इस क्वेश्चन को भी, ये 10 के 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अब हमारी 8.3 एक्सरसाइज वो कंप्लीट होती है, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाया है, ठीक है। अभी तक अगर आप जुड़े हैं इस वीडियो में, मतलब आप सीरियस हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर करो, ठीक है ना, और पढ़ते रहो। इन 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है, मेरे साथ सीख लिया आपने। अब आपको क्या करना है, नोटबुक उठानी है, पेन उठाना है, एक एक क्वेश्चन को स्टेप से सॉल्व कीजिए। नहीं आता है तो फिर सॉल्यूशन देख सकते हैं, पर एक बार खुद से प्रैक्टिस कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, बेसिक मैथ ले रखी है ना, 5 मार्क्स का बनेगा यहाँ से, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करना, और बाकी स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।